वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ये ते पंथाः सवितः पूर्व्यासः अरेणवः सुक्रता अंतरिक्षे तेभिः नः अद्य पथिभिः सुगेभिः रक्षा च नः अधि च ब्रूहि देव। जो तुम्हारे मार्ग हैं हे सर्वोत्पादक, पहले रखे जाने योग्य हैं, धूल रहित हैं, सुकृत हैं, अंतरिक्ष में उन हमारे सुगम मार्गों द्वारा आज रक्षा करो और हमारे लिए अधिकार पूर्वक और बोलो हे देव। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है और उसका यह 11वां मंत्र है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, अर्थात उस विष्णु परम पुरुष के 1000 सिर, आंख और पैर हैं। भाव यह है कि वह हर जीव में विद्यमान है और हर दिशा में उसकी उपस्थिति है। अर्थात निष्कर्ष क्या निकला? विष्णु जैसा नाम ही है, सर्वव्यापक, हर जगह उपस्थित। तो ये हमें पुरुष सूक्त से ज्ञात होता है। फिर जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा, पुरुष एवेदम सर्वम, जो उसका मंत्र है, पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम, अर्थात जो हुआ, जो है और जो होगा सब वही परम पुरुष है। फिर वेद मंत्र है, एतावानाश्य महिमा अतो ज्यायांश्य पुरुष, अर्थात यह उसकी महिमा का केवल एक भाग है, वह उससे भी बड़ा है। अर्थात दृश्य संसार उसकी पूर्णता नहीं, वह उससे भी परे है। अर्थात विष्णु परम पुरुष ही सृष्टि के आधार हैं, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न है, सृष्टि में व्याप्त है, हर जीव में वही चेतना है। सृष्टि से जो है उनका परे भी है, उनका असली स्वरूप दिव्य और अनंत है। तो सबसे ऊपर और सबके भीतर विष्णु परम पुरुष ही है। तो विष्णु परम पुरुष ही वह अनंत चेतना है जिसमें सब कुछ, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है और सब में व्याप्त है, जो सबका अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह विष्णु परम पुरुष के समान बने, और यह प्राथमिकता भी ईश्वर चाहता है, ईशान परम परमात्मा चाहता है। तो यह है उस निराकार ईश्वर ईशान परम परमात्मा की सृष्टि, जिसका अध्यक्ष है विष्णु परम पुरुष, और ईश्वर जो कि स्वयं एक सर्वोत्पादक है, उसने उस विष्णु परम पुरुष के लिए ये मार्ग निश्चित कर चुके हैं। यहां पर इस मंत्रांश में जो कि हम भाष्य समझ रहे थे, इसमें लिखा है कि जो मार्ग हैं हे सर्वोत्पादक पहले रखे जाने योग्य हैं, यानी ईश्वर के ईशान परम परमात्मा के जो मार्ग हैं, जो रास्ता है, जो पथ प्रदर्शन है, जो सलाह दी गई है, वह लोगों के सामने पहले रखे जाए, उनकी प्राथमिकता और उनका जो महत्व है मार्गों का, वह लोगों के सामने रखा जाए, बताया जाए कि इन मार्गों पर चलने से क्या लाभ हैं। तो वही ईश्वर ईशान परम परमात्मा के उस वेद का पालन विष्णु परम पुरुष ने किया और उसी वेद पर चलकर उसने अपना वेदानुकूल मार्ग निश्चित किया, जन सामान्य के सामने रखा और अपना संचालन का कार्य और यह पालन का कार्य विष्णु परम पुरुष ने किया। अब यहां पर अगला फुटनोट है इसी का, धूल रहित हैं। मंत्रांश क्या है इसमें? अरेणवः। अरेणवः जो है वैदिक शब्द आया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है धूल रहित। अब धूल रहित यानी उस ईशान और ईश्वर परम परमात्मा का जो मार्ग है
वह धूल रहित है। अर्थात वेद के जो मार्ग हैं वे धूल रहित हैं। और धूल रहित का क्या अर्थ होता है? अर्थात ऐसे जो कि कोई कमी नहीं उसमें, और ऐसे मार्ग जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमियां नहीं है, और जिस पर आचरण करके व्यक्ति अपना जीवन बिता सकता है। इस भाष्य में कहा गया है, सर्वोत्पादक विष्णु परम पुरुष जिन मार्गों में चलकर जिस प्रकार सृष्टि संचालन करता है वह आदर्श सबसे पहले रखा जाने योग्य है। तो हमने ये रखे, और इसके पश्चात ये जो मार्ग हैं वे धूल रहित है, इनमें कोई गंदगी नहीं है। उसका मार्ग धूल रहित अर्थात अरेण वह, यह वैदिक शब्द है। उसका अर्थ है उसमें कहीं कोई गंदगी नहीं है, वह मार्ग अत्यंत पवित्र है। तो वेद के जो भी मार्ग हैं वह पवित्र हैं। जनहित विश्वहित हेतु जो कार्य उसके द्वारा किए गए हैं उनमें वेद की शिक्षाओं का पूर्ण रूपेण ध्यान रखकर बुद्धिमत्ता पूर्वक न्याय पूर्वक समस्याओं का निराकरण किया गया है। उसके आचरण ही धर्म का निश्चय करने वाले हैं। तो विष्णु परम पुरुष का जो आचरण है वह ही धर्म का निश्चय करते हैं। तो वेद के जो मार्ग हैं उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, बल्कि वेद का जो मार्ग है वह अत्यंत पवित्र है, जिस पर विष्णु परम पुरुष चलता है, और वह लोगों के लिए आदर्श मार्ग है। वे आदर्श मार्ग और वह कैसे हैं, अर्थात इसको हम और थोड़ा समझें कि विष्णु परम पुरुष के जो मार्ग हैं वह धूल रहित या स्वच्छ मार्ग कैसे हैं, पवित्र वाले मार्ग कैसे हैं। तो उसका अर्थ होता है धूल रहित अथवा स्वच्छ मार्ग का अर्थ केवल भौतिक मार्ग नहीं, बल्कि शुद्ध कल्याणकारी और सत्यपूर्ण जीवन पथ से है। हम एक भौतिक मार्ग से यहां पर अर्थ ना लेकर इसका आध्यात्मिक अर्थ हम ले सकते हैं, जिसका अर्थ होता है शुद्ध, प्योर और कल्याणकारी और सत्यपूर्ण जीवन पथ कहा गया है इसमें। यहां धूल अज्ञान, पाप, मोह, लोभ, हिंसा, छल और अशुद्ध विचारों का प्रतीक मानी जाती है। जैसे यहां धूल या अपवित्र विचार, क्या है अपवित्र विचार? वे हैं अज्ञान। अज्ञान भी एक अपवित्र विचार है। पाप, मोह, लोभ, हिंसा, छल कपट और अशुद्ध विचारों का जो प्रतीक है वह धूल मानी जाती है, अर्थात अपवित्र मार्ग। इसका यहां पर हम विश्लेषण करते हैं। जबकि वेद का मार्ग क्या है? वेद का मार्ग कैसा है जिस पर विष्णु परम पुरुष चलता है? वह है सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग, न्याय का मार्ग, संयम, करुणा और लोक कल्याण से युक्त होता है। इसलिए उसे धूल रहित कहा गया है, अर्थात ऐसा मार्ग जिसमें भ्रम और अधर्म की मलिनता ना हो। तो वेदों में एक शब्द आया है, वैदिक मंत्र है उरुगाय और उरुक्रम। तो उरुगाय और उरुक्रम स्वरूप का वर्णन जो वेद में आया है, वहां वे समस्त लोकों में व्यवस्थित, नियम युक्त और प्रकाश में गति से विचरण करते हैं। यह अर्थ यहाँ पर आया है जो कि विष्णु परम पुरुष इस पर आचरण करता है व्यवस्थित रूप से और नियमानुसार, और उसका जो गति होती है वह प्रकाश में होती है। तो उनका जो पथ है, विष्णु परम पुरुष का पथ कैसा है? सृष्टि का सत्य एवं शाश्वत नियमों पर आधारित है।